बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। और वो जगह जगह जाते थे तो वो अपना स्पीच देते थे, भाषण देते थे। तो उनके भाषण से लोग बहुत प्रभावित होते थे क्योंकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब होता ये है बेटा, उनका जो ये रहता है ड्राइवर, वो बोलता है उनको कि आइंस्टीन सर, मैं आपके साथ हर जगह जाता हूँ और हर जगह मैं आपकी स्पीच बहुत ध्यान से सुनता हूँ, ठीक है। अब मुझे लगने लगा है कि मैं भी आपकी तरह क्या हूँ, वैज्ञानिक बन गया हूँ और मैं भी बहुत अच्छा भाषण दे सकता हूँ। तो आइंस्टीन साहब थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जाता हूँ यदि कहीं तो मैं बहुत अच्छा भाषण देता हूँ, तो आज क्यों ना ये भाषण तुम दो। तो बोलते सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो बोलते बिल्कुल दे सकते हो। दोनों कार से नीचे उतरते हैं और अपने अपने कपड़े आपस में बदल लेते हैं। अब कपड़े आपस में बदल लेते हैं बेटा। अब आइंस्टीन ड्राइवर बन जाता है और ड्राइवर आइंस्टीन बन जाता है। अब उस जमाने में तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल फोटो ये सब का जमाना नहीं था, तो जिस जगह में उन लोग गए वहां कोई नहीं पहचान पाया कि ड्राइवर ये है और आइंस्टीन ये है। दोनों को आपस में कोई नहीं जान पाया। अब भाषण देने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन के ड्राइवर चले। उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। उनके भाषण से एकदम प्रसन्न हो गए वहां के सारे लोग, और साथ में एल्बर्ट आइंस्टीन तो एकदम गद हो गया कि मेरे साथ रह के मेरा ड्राइवर भी इतना दिमाग वाला हो गया है करके। मतलब देखो, अच्छे लोगों की संगति का असर हमेशा क्या रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन अब एक परेशानी हो गया बेटा। जब तक उसका ड्राइवर भाषण दे रहा था, बहुत अच्छा भाषण दे रहा था, एक बार एक छात्र वहां पर खड़ा हुआ उस मंच में जहां वो भाषण दे रहा था, वहां पब्लिक भी तो बैठी थी ना। उन्हीं पब्लिक में से एक बच्चा खड़ा हुआ और एक सवाल पूछ दिया बेटा। अब इस सवाल का जवाब तो उसके ड्राइवर को नहीं पता था, क्योंकि भाई देखो, ड्राइवर तो ड्राइवर है, वो एक कुछ पर्टिकुलर चीजों को सुन के बता सकता है, लेकिन जितना दिमाग वैज्ञानिक के पास है उतना तो वो नहीं लगा सकता। तो अब ड्राइवर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए घबरा गया। फिर वो सोचा कहीं किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मेरे साथ साथ साहब की भी बेइज्जती होगी। तो ड्राइवर दिमाग लगाया। दिमाग वालों के साथ रहोगे तो दिमाग वाले बनोगे। क्या दिमाग लगाया पता है? उस लड़के को बोला, इतना साधारण सवाल आप नहीं बना सकते। तो वो लड़का बोला, नहीं सर, ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा है, इस सवाल का मेरे को अब जवाब दीजिए। बोलता है, ये सवाल इतना साधारण है कि मेरा ड्राइवर भी इसके बारे में बता सकता है। ठीक है, समझ गए? मेरा ड्राइवर भी इस सवाल को हल कर सकता है। उसके बाद अपने ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर उसका सवाल हल करके दिखाओ। एल्बर्ट आइंस्टीन सर आते हैं, फटाफट सवाल हल करते हैं। सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि इनका ड्राइवर भी इतना जबरदस्त सवाल बता देता है। और इस तरह से उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया बताओ? हाँ, बेइज्जती होने से बचा लिया। और किसकी बेइज्जती होने से बचा लिया? अपने और अपने साथ। क्योंकि देखो, वो मेरे को जवाब नहीं आता बोलता, तब भी बेइज्जती था बेटा। और यदि वो गलत